एक और कांटे की टक्कर होने की संभावना। केकेआर जिन्होंने बड़ी आसानी से अपना पहला मैच खोया, और जहाँ तक सनराइजर हैदराबाद का सवाल, सनराइजर हैदराबाद टॉप हैवी बल्लेबाज है। अगर आप जॉनी बेस्टो की बात करें, डेविड वार्नर की बात करें और मनीष पांडे की बात करें, उनके पास अगर प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने आते हैं तो फिर वो निराशाजनक काम है। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना तो गेंदबाजी में बहुत प्रभावित कर पाए ना ही बल्लेबाजी में। और जहाँ तक प्रियम गर्ग का सवाल, हो सकता है उनको आपने दामों में ख़रीदा, लेकिन एक बात तय है कि वो अपने प्राइस टैग को पे सही नहीं बैठे, क्योंकि उनके पास बड़े हिट लगाने की क्षमता नहीं, तेज़ गेंदबाजी के विरुद्ध खेलने की क्षमता नहीं। और हो सकता है अंडर 19 वर्ल्ड कप के वो कप्तान थे और वहाँ भी उनका रिकॉर्ड इतना बेहतर नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पास अब्दुल सामद जैसा बिग हिटर है और आपके पास शहबाज नदीम जैसा खिलाड़ी, फिर कहीं ना कहीं नटराजन की बजाय आप खलील अहमद को खिला सकते हैं, और संदीप शर्मा के बजाय सिद्धार्थ कौल को खिला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी टीम में थोड़े बदलाव करने होंगे। आप बेहतर टीम खिलाने की कोशिश करें, और फिर अगर मिचेल मार्श नहीं खेलते तो उनकी बजाय आप मोहम्मद नबी को खिला सकते हैं, और अगर आपको बल्लेबाजी सशक्त करनी है तो फिर आप केन विलियमसन को खिला सकते हैं। तो मिलजुल कर आपको अपनी टीम में थोड़े से बदलाव करने होंगे, ऐसे बदलाव जो टीम को मजबूती प्रदान करें। और दूसरी तरफ अगर आप केकेआर की बात करते हैं तो केकेआर ने पहले मैच में बहुत निराश किया। एक तो उनके पास प्रारंभिक जोड़ी नहीं है, क्रिस लिन के बाद शुभमन गिल पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपने डाल दी है, युवा कंधे हैं, और फिर उनके साथ अगर मैं कहूँ सुनील नारायण है जो हिट और मिस खिलाड़ी हैं, जिनके विरुद्ध सबको मालूम है कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी को वो इतना पसंद नहीं करते हैं। और फिर कहीं ना कहीं एंड्रे रसल और इयन मॉर्गन का बैटिंग ऑर्डर आपको सेटल करना होगा। अगर आप और मेरे को ऐसा लगता है कि दिनेश कार्तिक अगर ऊपर आना चाहते हैं, बल्लेबाजी करना चाहते हैं, तो आप एक प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आ सकते हैं। शुभमन गिल और दिनेश कार्तिक ये शायद बेहतर होगा, और हो सकता है 3 पर फिर नीतीश राणा, 4 पर मॉर्गन, 5 पर एंड्रे रसल। ये शायद बेहतर बल्लेबाजी होगी जो आपके लिए बेहतर होगी। और जहाँ तक स्पिनर्स का सवाल, अच्छी खासी गेंदबाजी ज़रूर है उनके पास, लेकिन अभी तक स्पिनर्स ने ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। सुनील नारायण ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन कुलदीप यादव उतना अपना असर नहीं छोड़ पाए। और जहाँ तक गेंदबाजी के सवाल, पैट कमिंस सबसे महंगे खिलाड़ी और सबसे महंगे साबित हुए। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि पैट कमिंस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और किस तरह की रणनीति के साथ उनको गेंदबाजी करने के लिए दी जाती है। आपने मुंबई इंडियंस के विरुद्ध लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, रोहित शर्मा को, जो शॉर्ट पिच गेंदबाजी के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, आप उन पर लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते रहे और वो लगातार अपना उनका जो फेवरेट शॉट है, पुल शॉट, उस पर रन बनाते चले गए। तो रणनीति का अभाव दिखाई दिया और बड़ी बिखरी सी दिखाई दी केकेआर की टीम। ऐसा लगता था कोई रणनीति नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, और ना ही कोई शारीरिक भाषा ऐसी थी जो दिख रही थी कि हम एकजुट होकर खेलना चाहते हैं। तो उनको दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाना होगा, फिर एक बार भिड़ना होगा, एक बार फिर लड़ना होगा और देखना होगा क्या इस बार अव्वल आते हैं। एक बार फिर कांटे की टक्कर होने की संभावना। मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ, तब तक